कोरोना की तीसरी लहर के बीच आज से 15 से 18 साल के बच्चों को लगेगा टीका। अब तक करीब 8 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। देश के करीब 10 करोड़ बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान के लिए बनाई गई गाइडलाइन। टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर होगा रजिस्ट्रेशन। बच्चे का जन्म 2007 या उससे पहले होना होगा जरूरी। रजिस्ट्रेशन दिखाकर बिलिंग डेस्क पर जाना होगा। बिल लेकर बच्चों को माता पिता के साथ वैक्सीनेशन जोन में जाना होगा। वैक्सीनेशन जोन में सबसे पहले बच्चों का वीडियो टेस्ट किया जाएगा। हाइट, वजन और ब्लड प्रेशर चेक होगा। सब कुछ ठीक होने के बाद बच्चों से कंसेंट फॉर्म भरवाया जाएगा। इसके बाद एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरवाया जाएगा। वैक्सीनेशन की पहली डोज के बाद बच्चे बाहर वेटिंग रूम में इंतजार करेंगे। दिक्कत आने पर AEFI रूम में उनको ले जाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के बच्चों की वैक्सीन बड़ों की वैक्सीन के साथ मिक्स न हो जाने का ध्यान रखने के लिए कहा। केंद्र ने बचाव के लिए राज्यों को बच्चों की वैक्सीन सेंटर को बड़ों के वैक्सीन सेंटर से अलग रखने के निर्देश दिए। दिल्ली में 159 केंद्रों पर लगेगा बच्चों को टीका। माता पिता को नजदीकी टीकाकरण केंद्र के बारे में सूचित करेंगे क्लास टीचर। दिल्ली में टीकाकरण केंद्रों पर बच्चों के साथ आने वाले माता पिता के लिए भी अलग कमरे निर्धारित करने होंगे। दिल्ली में अधिकतम 21 केंद्र दक्षिण पश्चिम जिले में और सबसे कम 10 केंद्र शाहदरा में अधिसूचित किए गए। मुंबई में BMC ने 9 जंबो कोविड सेंटर्स के अलावा निजी अस्पतालों में भी किशोर वर्ग अपना टीकाकरण करवा सकते हैं। मुंबई में सरकारी वैक्सीनेशन केंद्रों के अलावा 150 निजी वैक्सीनेशन सेंटर्स भी बनाए गए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 27,553 नए मामले आए। 24 घंटे में कोरोना से 284 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 290 नए मामले आए। 11,273 सक्रिय, जबकि पॉजिटिविटी रेट 1.81%। असम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 156 नए मामले सामने आए। कोरोना से असम में किसी की मौत नहीं। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,594 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में 6 मौत दर्ज। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 968 मामले आए सामने। कोरोना से एक व्यक्ति की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 11,877 नए कोविड मामले आए सामने। 24 घंटे में 9 मौत दर्ज। मुंबई में कोरोना वायरस के 8,063 मामले आए सामने। 578 रिकवरी हुई। सक्रिय मामलों की संख्या 29,819। केरल में ओमिक्रॉन के 45 नए मामले आए सामने। राज्यों में ओमिक्रॉन मामलों की संख्या 152। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,194 मामले आए सामने। 1,156 रिकवरी दर्ज। हरियाणा में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 577 नए मामले आए सामने। 84 रिकवरी दर्ज की गई। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले और बढ़े। बीते 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 50 मामले सामने आए। ओडिशा में ओमिक्रॉन के 23 नए मामले। संक्रमित लोगों की संख्या 37। केरल में ओमिक्रॉन के 45 नए मामले। कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित लोगों की संख्या 152। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,802 नए मामले। 12 लोगों की मौत।
पटना का नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल बना कोरोना का हॉटस्पॉट। दो दिन के भीतर अस्पताल के 96 डॉक्टर कोरोना संक्रमित। कई पटना में हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कॉन्फ्रेंस में हुए थे शामिल। पीएमसीएच के 4 डॉक्टर संक्रमित। आईजीएमएस के 2 डॉक्टर्स भी हुए कोरोना पॉजिटिव। आईजीआईसी के 2 डॉक्टर्स को भी हुआ कोरोना। एम्स पटना के 3 डॉक्टर्स भी संक्रमित। राजस्थान में बढ़ते कोरोना को लेकर सरकार सख्त, नई गाइडलाइन जारी। कक्षा 1 से 8वीं तक बच्चों का स्कूल बंद। आज से 9 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। शादी समारोह में सिर्फ 100 लोगों को बुलाने की इजाजत। अंतिम संस्कार में 20 लोग हो सकेंगे शामिल। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे। फूलमाला, प्रसाद सहित अन्य सामग्री ले जाने पर रोक। राजस्थान में रात 11 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू। वैक्सीन लगवाना अनिवार्य। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा में पाबंदी। प्रदेश के 5 जिलों में ज्यादा सख्ती। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, अंबाला और सोनीपत में पाबंदी। सिनेमा हॉल, थिएटर, स्कूल, कॉलेज कई जगह बंद। स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क और जिम बंद किए गए। दफ्तरों में 50% हाजिरी के साथ काम। मौला बाजार शाम 5 बजे ही बंद। 12 जनवरी तक जारी रहेंगी पाबंदियां। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए हरियाणा में यह फैसला लिया गया। जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। झारखंड में नाइट कर्फ्यू और स्कूल कॉलेज बंद करने की तैयारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज आपदा प्रबंधन की बैठक बुलाई। स्वास्थ्य विभाग ने आपदा प्रबंधन को लिखा पत्र। 15 जनवरी तक कई गतिविधियों पर पाबंदी लगाने की सिफारिश। पार्क, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम और सभी धार्मिक स्थल को बंद करने की सिफारिश। शाम 6 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगेगा। शादी, अंतिम क्रिया जैसी जगहों पर टीका लगवाए हुए 50 लोग हो सकेंगे शामिल। दुकानें हर हाल में शाम 5 बजे बंद। दफ्तर में 50% कर्मचारी आए। एसी, हीटर का इस्तेमाल नहीं करने की सिफारिश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ट्वीट। लॉकडाउन की अफवाहों पर ध्यान न दें। मास्क पहने और बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। मुंबई दिल्ली से केवल 2 दिन चलेगी फ्लाइट। सोमवार और शुक्रवार को ही उड़ान। एट रिस्क देशों से आने वाली फ्लाइट के यात्रियों को आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना जरूरी। नॉन रिस्क वाले देशों का रेड टेस्ट। ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट की लैंडिंग पर रोक। सोमवार से नहीं हो रही है फ्लाइट लैंड। पश्चिम बंगाल की सभी अदालतों में आज वर्चुअल सुनवाई। ओमिक्रॉन संक्रमण को देखते हुए फैसला। सुप्रीम कोर्ट में भी आज से वर्चुअल सुनवाई। 2 हफ्ते के लिए निर्देश जारी। दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू। कामकाज की स्थिति के अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है। विपक्ष ने कोरोना नई शराब नीति, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की समस्या, मोहल्ला क्लिनिक में गलत दवा से बच्चों की मौत पर चर्चा का नोटिस। सत्र में दिल्ली से गुरुद्वारा बिल 2022 और दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी बिल 2022 पेश किया जाएगा। बीजेपी ने नई आबकारी नीति वापस नहीं होने पर आज राजधानी के 14 जगहों पर चक्का जाम की चेतावनी दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल आज उत्तराखंड के दौरे पर 6वीं बार जाएंगे। देहरादून के परेड ग्राउंड में करेंगे जनसभा। उत्तराखंड चुनाव के मद्देनजर पार्टी की यह पहली बड़ी जनसभा होगी। केजरीवाल के दौरे के लिए पार्टी ने सारी तैयारियां पूरी की।
उत्तराखंड में केजरीवाल का नव परिवर्तन यात्रा का भी आगाज। 45 दिन के कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर कार्यक्रम करेंगे। आज होगी पंजाब कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में सीएम चन्नी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू होंगे शामिल। आज यूपी की बस्ती जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष नड्डा। गोरखपुर बस्ती मंडल में चल रही जन विश्वास यात्रा का समापन करेंगे। जम्मू कश्मीर के सांबा में निर्माणाधीन पुल की शटरिंग गिरी, 2 मजदूरों की हालत नाजुक। हादसे में घायल हुए 27 मजदूर। बीआरओ बना रहा है नदी का पुल। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी, मामले की जांच के आदेश। गाजियाबाद के हाईवे पर चलती कार में लगी अचानक आग से भगदड़। कार में सवार थे 6 लोग, सभी बाल बचे। गाजियाबाद में लालकुआं के पास हुआ हादसा, एबीएस कॉलेज के सामने जली कार। आंध्र प्रदेश में समुद्र में तैरने गए 2 लोगों का शव मिला, तैरने गए थे 5 लोग। विशाखापट्टनम में हुआ हादसा, ओडिशा के कुछ लोग आरके बीच के निकट घूमने गए थे। समुद्र की तेज लहरों में एक युवती समेत 5 लोग हुए थे लापता। स्थानीय लोगों ने की थी बचाने की कोशिश। पानी में डूबने से दोनों की मौत, लापता 3 लोगों की तलाश जारी। व्हाट्सएप ने 20 लाख से ज्यादा अकाउंट को किया बैन। कंपनी ने यूजर्स की सेफ्टी को लेकर उठाया कदम। भारतीय रेलवे ने मुंबई से चलने वाली 14 ट्रेनों को किया रद्द। इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लॉक होने के कारण ट्रेनें हुई रद्द। यूपीआई ट्रांजैक्शन ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। सरकारी आंकड़ों के अनुसार रोज 100 करोड़ का लेन देन होता है। भारत में फेसबुक ने एक महीने में 1.62 करोड़ से ज्यादा का कंटेंट प्लेटफॉर्म से हटाया। आईटी कानून के तहत गूगल ने की थी कार्रवाई। भारतीयों को इमिग्रेशन नियमों में ढील देने की योजना बना रहा है ब्रिटेन। योजना के तहत सस्ते में मिलेगा वीजा। यूएई ने लगाया यात्रा प्रतिबंध। वैक्सीन की दोनों डोज ना लेने वाले नागरिक 10 जनवरी तक नहीं कर पाएंगे यात्रा। विश्व की सबसे कम कद की महिला ने तोड़ा दम। 33 की उम्र में 2.5 फीट की एलिफ कोकामन ने दुनिया को कहा अलविदा। अमेरिका के कोलोराडो में लगी भीषण आग में 1000 मकान जलकर राख। 30,000 से अधिक लोगों को घर छोड़ने का आदेश दिया गया। ब्रिटेन और फ्रांस में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए। सरकार ने 2400 से ज्यादा उड़ानें रद्द की। फ्रांस ने 874 कारों में आग लगाकर मनाया नया साल। हर साल इसी अंदाज में करते हैं नए साल का स्वागत। फिल्म RRR की रिलीज डेट टली। मेकर्स जल्द करेंगे नई तारीख का अनाउंस। फैंस को है इस फिल्म का काफी इंतजार। फिल्म राधे श्याम की रिलीज डेट आए सामने। 14 जनवरी 2022 को रिलीज होगी। फिल्म में प्रभास और पूजा हेगड़े साथ आएंगे नजर। सारा विक्की की फिल्म पर उठे विवाद। शूटिंग के लिए एक्टिवा का नंबर बाइक पर लगाने को आरटीओ ने माना गैर कानूनी। एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर हुई कोरोना पॉजिटिव। पोस्ट शेयर कर लिखा, अगर संपर्क में आए हैं तो अपना टेस्ट करवाएं। कार्तिक आर्यन ने दिल्ली में की ऑटो रिक्शा की सवारी। वीडियो देख फैंस ने की खूब तारीफ। अंकिता लोखंडे ने शादी के बाद पति संग बनाया मजेदार वीडियो में अंकिता ने सालसा के बाद ढोल पर किया डांस। दिव्या खोसला कुमार ने तेनू लहंगा गाने पर किया डांस। वीडियो को लाखों लोगों ने किया लाइक।
कैटरीना कैफ कौशल शादी के बाद जिम में जमकर की एक्सरसाइज। वीडियो में कैटरीना ने पर्सनल ट्रेनर संग जमकर बहाया पसीना। साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने 2021 की यादों का बनाया वीडियो में पानी के अंदर छलांग लगाती दिखी रश्मिका।